हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं हूँ प्रिया और आज इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपनी हरतालिका तीज की पूजा कैसे करती हूँ। मुझे 3 to 4 इयर्स हो चुके हैं इस व्रत को रखते हुए और ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने के लिए आपको पूरे दिन कुछ भी खाना नहीं होता है। इवन यू कैन नॉट टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड इवन यू कैन नॉट स्लीप एट नाइट। ऐसा माना जाता है कि पार्वती माता ने ये शिव जी के लिए व्रत रखा था जिसमें उन्हें पूरे दिन कुछ भी खाया नहीं था और उन्हें पानी भी नहीं पिया था और पूरी रात जगकर सिर्फ शिव जी का नाम जपा था। तो इस व्रत को हम निर्जला व्रत भी कहते हैं क्योंकि इस व्रत में हम कुछ भी खा नहीं सकते, कुछ भी पी नहीं सकते हैं। तो मुझे ये व्रत रखना बहुत अच्छा लगता है शिव जी के लिए। ऐसा माना जाता है कि पार्वती जी ने ये व्रत इसलिए रखा था तो क्योंकि उन्हें शिव जी जैसे पति चाहिए थे, बट मुझे शिव जी की पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हर साल मैं ये व्रत रखती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। हाँ, हम हर साल घर पर ही पूजा करते हैं क्योंकि हम रिवर या फिर लेक पर नहीं जा पाते हैं। तो हम घर पर ही टब में पानी लेकर उसी में रेत डालकर उसे गंगा माता समझकर उसमें हल्दी, कुकू, चावल और फूल डालकर उसकी पूजा करते हैं और फिर अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं। इस पूजा को करने के लिए सबसे पहले हमें हाथ 5 बार हमें हाथों से, अभी आप देखोगे कि मैं अपनी नानी के साथ ये पूजा करी हूँ। मुझे नानी हमें हर बार गाइड करती है कि इस पूजा को किस तरीके से करना है क्योंकि मैं हर बार भूल जाती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो हमें इस तरीके से 5 बार थोड़ी थोड़ी रेत लेकर अपने पानी में से थोड़ी थोड़ी सी रेत निकाल कर और हमें एक ऐसे कपड़े पर रखनी पड़ती है। ये चीज़ को हम 5 बार करते हैं जिससे हम अपने शिव जी बनाते हैं। इसी से हमें अपने शिव जी बनाने होते हैं, कोशिश करके प्यारे से। और जब हम ये रेत निकाल रहे होते तो उसी के साथ में 5 छोटे छोटे से स्टोन्स या फिर पत्थर जैसे हम उसे कहते हैं वो निकालने होते हैं, जिसे हम समझते हैं कि वो पार्वती माता है शिव जी के साथ में। तो हम उन पत्थरों की अलग से पूजा करते हैं साथ में और शिव जी की पूजा करते हैं। जैसे आप सबको पता होगा कि शिव जी को हल्दी नहीं लगाते हैं, हम पार्वती माता को हल्दी लगा सकते हैं पर शिव जी को नहीं लगा सकते हैं। तो नॉर्मली हम शिव जी की पूजा, हम नदी पर है तो हम नॉर्मल अपने कुमकुम से नहीं, एक्चुअली हम अष्टगंधा लगा के, चावल लगा के उनकी पूजा करते हैं और नॉर्मली हम पार्वती माता को कुमकुम, हल्दी और चावल लगा के पूजा करके, फूल चढ़ा के इतनी हम पूजा करते हैं। और जैसे कि आप बगल में देख रहे होगे कि ये आप साइड में देख पा रहे होगे शिव जी के कि आपको कुछ ऐसे उगा उगा सा दिख रहा है, वो ज्वारे हैं और जिसे हम मराठी में कहते हैं उजड़िया। तो इसे हमें 1 हफ्ते पहले बो के रखना पड़ता है, पर मैं थोड़ा लेट हो गई थी, भूल गई थी, तो मैं 2 दिन ही पहले कर पाई थी, तो इसीलिए थोड़ी छोटे हैं अभी, बट कोई बात नहीं, पूजा के लिए तो बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद मैंने फूल चढ़ा दिए। शिव जी को कनेर का फूल बहुत पसंद है, हमें बेलपत्री चढ़ानी है। और उसके बाद हम ऐसे अपने घर के अंदर लेकर आते हैं शिव जी को। फुलेरा के नीचे हम उनको विराजमान करते हैं और पार्वती माता के लिए श्रृंगार का सामान रखते हैं, फल फ्रूट सारी चीज़ें रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं अच्छे से विधि विधान से। और उसके बाद में हमें लास्ट में एक कथा पढ़नी होती है। इस पूरी पूजा को हमें पूरे दिन भर में 5 बार करना होता है। तो इस तरीके से हम हरतालिका तीज की पूजा करते हैं। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे बहुत बहुत प्यार देना अपना मेरे चैनल पर। थैंक यू एवरीवन।